नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। क्लब 90s पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम ने तोड़ा है शेड, क्लब सील। इस क्लब में भी युवतियों का होता था शोषण। फरहान और उसके दोस्त यहां लाते थे युवतियों को और यहां शोषण किया जाता था। क्लब 90s का इस्तेमाल शोषण के लिए किया जाता था। अब यहां पर एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। फर्स्ट विजुअल आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, यह बड़ी खबर और फर्स्ट विजुअल के साथ हम आपको हर एक अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। देखिए, क्लब 90s पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम ने शेड तोड़े हैं, क्लब का सील तोड़ा है। इस क्लब में युवतियों का शोषण होता था। फरहान और उसके दोस्त यहां युवतियों को लेकर आते थे और युवतियों के शोषण के लिए क्लब 90s का इस्तेमाल किया जाता था। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, आप इस क्लब पर अब निगम ने एक्शन लिया है। निगम की कार्रवाई की तस्वीर भोपाल गैंगरेप मामले में एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं और उनमें से एक अपडेट ये भी, एक कार्रवाई की तस्वीर ये भी। राजधानी भोपाल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट विजुअल आपको दिखा रहे हैं। और लगातार भोपाल गैंगरेप मामले में हर एक अपडेट से हमने आपको रूबरू कराया है और इस वक्त की यह बड़ी खबर है। क्लब 90 पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। यहां पर नगर निगम ने क्लब के शेड को, क्लब की सील को तोड़ा। इस क्लब में युवतियों का शोषण होता था। फरहान और उसके दोस्त यहां पर युवतियों को लेकर आते थे। इस मामले में कई और राज खुलने बाकी हैं, कई और चेहरे सामने आने बाकी हैं। मामले की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल यहां पर एक्शन की तस्वीर सामने आ रही। तो भोपाल रेप कांड और ब्लैकमेलिंग केस में पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी जांच कर रही है। भोपाल में पिछले 3 दिनों में एनसीडब्ल्यू की 3 सदस्यीय टीम ने अलग अलग लोगों के बयान दर्ज किए हैं। आज एनसीडब्ल्यू की टीम पीड़ित छात्राओं के कॉलेज पहुंची, जहां छात्राओं समेत कॉलेज प्रबंधन के बयान दर्ज किए। इस मामले में नगर निगम भी एक्शन मोड में है। नगर निगम ने हथाई खेड़ा डैम स्थित क्लब 90 सील कर दिया है। साथ ही क्लब के अवैध रूप से बनाए गए टीन शेड को भी तोड़ा गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट विजुअल आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर। पहली तस्वीर, क्लब 90 पर नगर निगम ने एक्शन लिया है, क्लब को सील कर दिया है। दूसरी तस्वीर आप देखें, एनसीडब्ल्यू की 3 सदस्यीय टीम पहुंची है कॉलेज में, जहां इस मामले को लेकर बयान दर्ज किए गए। सहयोगी अजय शर्मा अपडेट के साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए। अजय, बताएं क्या अपडेट। फिलहाल हम 2 तस्वीरें देख रहे हैं, आपने देखी होगी, आपने भेजी है, बताएं क्या कुछ चीजें चल रही हैं। पूरे मामले में जो है ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी जहां जहां भी आरोपियों की जो है जान पहचान थी या उनका कहीं भी किसी भी तरीके की भूमिका निकलकर सामने आ रही थी, वहां पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन तीनों को ही फ्री हैंड दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी मामले में कार्रवाई से पीछे ना हटा जाए और जहां जिस तरीके की भूमिका है, आरोपियों का जहां जो कनेक्शन है, उस पर कार्रवाई की जाए। उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है अमृत। और क्लब 19 जो हटाई खेड़ा डैम के पास स्थित है, वहां पर ये कार्रवाई की गई है। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि इस कार्रवाई में जो इलाका है, जो अवैध निर्माण है, उसको ढहाया गया है। जो जिसकी भी आरोपियों की जहां उन्होंने यहाँ पर जो थी, जो पीड़िताएं थी, उनके साथ ब्लैकमेलिंग की गई थी, यहाँ पे उनका शोषण किया गया था, ऐसे आरोप अक्सर जांच एजेंसियों की तरफ से निकल कर आए हैं। उसके बाद ही इस क्लब 19 पर जो है नगर निगम प्रशासन का बुलडोजर चढ़ा और बुलडोजर पिछले कुछ दिनों में नहीं चला था। उसकी वजह थी, आज महिला आयोग की टीम आई, उसने दौरा किया, उसने नगर निगम प्रशासन से पूछा कि आपने इस पर अभी तक की किस तरीके की कार्रवाई की। तो नगर निगम प्रशासन ने साफ तौर पर अधिकारियों ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जानी है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अजय। आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक तो क्लब 90 पर एक्शन लिया गया और दूसरी एनसीडब्ल्यू की टीम इस मामले में कॉलेज पहुंची। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। भोपाल रेप कांड मामले में बड़ा अपडेट। आरोपी फरहान अस्पताल से डिस्चार्ज, हमीदिया अस्पताल से डिस्चार्ज कर पुलिस थाने लाई है। 2 दिन पहले फरहान के पैर में लगी थी गोली। रिमांड के दौरान फरहान ने की थी भागने की कोशिश। पुलिस से झूमा झपटी में फरहान के पैर में गोली लगी थी। थाने में फरहान से पूछताछ करेगी पुलिस। तो ये बड़े अपडेट से आपको रूबरू करा दे। सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आरोपी फरहान अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है, थाने लेकर पुलिस पहुंची है, क्या है अपडेट? बिल्कुल, अब पुलिस जो है आगे की उससे जो पूछताछ है, जिस तरीके से उसने कृत्य किया था, पुलिस का कहना था कि वो रिवॉल्वर छीन रहा था, झूमा झटकी कर रहा था, तो उससे पुलिस पूछताछ करना चाहती है कि क्या ऐसी वजह रही थी कि वो पुलिस के साथ इस तरीके से कृत्य कर रहा था।
आमतौर पर अपराधियों की इस तरीके की भूमिका बहुत कम दिखाई देती है अमृत, लेकिन इस तरीके से जब अपराधी और आरोपी की भूमिका दिखाई देती है तो इस पूरे मामले में ना सिर्फ उसकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध हो जाती है, बल्कि एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम लोगों की निगाहें इस हाई प्रोफाइल मामले पर लगी हुई हैं। इस तरीके का मामला है कि इसने मध्य प्रदेश की छवि देश भर में धूमिल की है, और जिस तरीके का घटनाक्रम निकलकर सामने आया उसके बाद से ना सिर्फ सरकार बेहद सख्त है, बल्कि खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिल्कुल इस पूरे मामले पर अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए और आरोपियों को जो भी हो उनको चिन्हित करा जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक अपने किस्म का बहुत ही गंभीर और घिनौना मामला है, जिसने ना सिर्फ अभी तक पूरी तरीके से लोगों को चिंता में डाल रखा है, बल्कि जो एक वर्ग विशेष है उसके प्रति नाराजगी है, और एक बड़ा वर्ग जो है वो इससे पूरी तरीके से आहत बिल्कुल है। बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे। आरोपी फरहान अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर थाने आ गया है, तो उम्मीद कुछ खुलासे को लेकर की जा रही है। क्या उम्मीद करें, क्या कुछ चीजें चल रही है, पुलिस किस तरह से इस मामले में जांच कर रही है, और क्या कुछ चुनौतियां प्रशासन के सामने? देखिए, प्रशासन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड कौन है, प्रशासन और पुलिस ये जानना चाहता है। यही कारण है कि आरोपियों से पूरे मामले में कई अहम सवाल किए जाने हैं। उन सब के बीच में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आरोपी के पैर में गोली लगती है और पुलिस इस पूरे मामले में, पुलिस की जांच प्रभावित होती है, पूछताछ है वो डिले होती है। पुलिस इस पूरे मामले में जितनी लापरवाही अभी तक हो चुकी है, उस लापरवाहियों को से पीछे हटना नहीं चाहती है। क्या और ऐसी गलती और ऐसी कोई बात छोड़ी जाए जिसके चलते पुलिस कटघरे में खड़ी हो। यही कारण है कि पुलिस पूरे मामले में जांच करती नजर आ रही है और जांच में तेजी की बात करती नजर आ रही है, ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। अमृत, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए अजय, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम इस वक्त एक तस्वीर दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, आपके सामने जो तस्वीर है ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। आप समझ गए होंगे, पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची है। यही वो जगह है जहां पर फरहान ने पुलिस कर्मी से पिस्तौल छीनकर मारने की, भागने की कोशिश की थी। उसी जगह की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर अस्पताल की, जहां पर फरहान के पैर में जब इस जुमा झपटी में पैर में गोली लगी तो उसे अस्पताल लेकर आया गया। अब वो हालांकि डिस्चार्ज होकर थाने पहुंच चुका है। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखें, यही वो लोकेशन है, यही वो सुनसान जगह है जहां पर खेत और सुनसान जगह का फायदा उठाकर पहले फरहान ने वहां पर पुलिस वालों से गाड़ी रुकवाई, उसके बाद वहां पर भागने की कोशिश की, पिस्तौल छीनने की कोशिश की, और इस दरमियान फरहान के पैर में गोली लगी। ये दूसरी तस्वीर हम आपको इस जगह की दिखा रहे हैं।